नमस्कार, आदाब। कहते हैं ना कि पाप तो पाप होता है, कभी न कभी वो ऊपर आता ही है। टोरेंट पावर ये वही कहानी है जो आज लोगों के सामने है, क्योंकि टोरेंट पावर के पहले भिवंडी शहर व आसपास में एमएसईबी यानी स्टेट गवर्नमेंट की पावर मौजूद थी और लोगों ने दिल खोलकर चोरियां की। कोई हज करने चला गया, कोई तीर्थ स्थान को चला गया, मगर कारखाने में मीटर नहीं था। बहरहाल उस वक्त का जो किया हुआ पाप था टोरेंट के रूप में, अब भिवंडी और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके सामने है। सारे लोग गलत तो नहीं होते, मगर एमएसईबी के पीरियड में देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों के कारखानों में, फैक्ट्रियों में, घरों में मीटर हुआ ही नहीं करते थे और पावर चालू रहती थी। बहरहाल टोरेंट आने के बाद धीरे धीरे टोरेंट पावर ने भिवंडी शहर और आसपास के जो क्षेत्र हैं उस पर अपना पूरा शिकंजा कस लिया और लोगों को अब टोरेंट खटकने लगी। हालांकि टोरेंट को अब नहीं, आने के कुछ दिनों के बाद से ही खटकने लगी थी। उस वक्त भिवंडी शहर की पत्रकारों को छोड़कर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब ने अपने अपने स्तर पर धरने मोर्चे किए और सब ने नारा लगाए, टोरेंट भगाओ। कुछ लोग देकात नाके पर लोगों को छोड़कर भाग गए, मोर्चा छोड़कर भाग गए। वो भी दिन शुक्रवार का था और आज भी दिन शुक्रवार का है। मैंने पत्रकारों के ताल्लुक से इसलिए कहा कि पत्रकारों का कभी टोरेंट के ताल्लुक से मोर्चा गया ही नहीं, क्योंकि भिवंडी शहर के लोग अक्सर आरोप लगाते रहे कि पत्रकारों के और टोरेंट के ताल्लुकात अच्छे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छे ताल्लुकात नेताओं के हैं, जो लोग वहाँ मोर्चा लेकर गए या जा रहे हैं या और जाएंगे। बहरहाल आज शुक्रवार है और भिवंडी शहर में टोरेंट भगाओ कृत्य समिति का एक बड़ा मोर्चा भिवंडी शहर के आनंद दिघे चौक से टोरेंट पावर के कार्यालय धामन का नाका क्षेत्र तक पहुंचा। हालांकि आज भिवंडी शहर में सवेरे से बारिश बड़ी ज़ोरों की हो रही है, फिर भी मोर्चा बड़े पैमाने पर बड़ी जनसंख्या में यहाँ पहुँचा और लोगों ने अपनी मांग रखी। भिवंडी शहर में टोरेंट के ताल्लुक से जब भी नारा लगता है तो ये एक नारा पहले होता है कि टोरेंट भगाओ। देखा जाए तो एमएसईबी के दौर में भिवंडी शहर के लोगों ने जो बिजली के संबंध में तकलीफ़ें उठाई वो टोरेंट के दौर में नहीं है। मगर पिछला अगर हिसाब किताब देख लिया जाए तो अब तक जितने नेताओं ने अपनी पार्टियों के झंडे के नीचे या कुछ दूसरे सामाजिक स्तर पर कार्य करने वाले लोगों ने भी मोर्चे निकाले, ये सारे लोग लापता हो गए और टोरेंट अपनी जगह पर मौजूद है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग मैनेज कर दिए गए या मैनेज हो गए या कुछ कर ही नहीं पाए। बहरहाल इस वक्त हमारे देश में पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर आई हुई महिला नेपाल के रास्ते से उत्तर प्रदेश पहुंची, एक वो चर्चा है। दूसरी, महिला एसडीएम ने अपने पति को छोड़कर दूसरे के पति पर कब्जा किया, एक वो चर्चा है। और अगर भिवंडी में कोई चर्चा है तो टोरेंट पावर की। टोरेंट पावर के संबंध में टोरेंट भगाओ के लिए एक एक करके मोर्चे धरने होते जा रहे हैं। आज टोरेंट भगाओ कृत्य समिति, जिसमें खासकर मनसे का योगदान रहा और कई पार्टियों के लोग भी इसमें मौजूद रहे, ग्रामीण क्षेत्र का इसमें मजबूत हाथ रहा। भिवंडी शहर की पॉलिटिकल पार्टियों पर से लोगों का भरोसा उठ चुका है, ये सबको पता है। मगर एक बार फिर, हालांकि एक मोर्चा आज और भी जो कल्याण रोड टोरेंट पावर के कार्यालय तक गया, उस मोर्चे में भी लोग आए, मगर भिवंडी शहर में टोरेंट के ताल्लुक से मोर्चे में आने वाले लोग जो हैं वो अब नहीं आते, इसलिए जनसंख्या कम थी। और ग्रामीण क्षेत्र से जो मोर्चा आया तो बड़े पैमाने पर लोग इस मोर्चे में मौजूद थे। अब सवाल यही बना हुआ है कि सभी सियासी पार्टियां, सभी पॉलिटिकल पार्टियां भिवंडी शहर में टोरेंट के खिलाफ मोर्चा निकालती हैं और बाद में ये कहाँ चली जाती हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। इसी तरह से फिर एक बार टोरेंट भगाओ अभियान दोनों में भिवंडी शहर में चल रहा है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि टोरेंट में कुछ बदलाव आएगा, या जो पार्टियां एक एक करके मोर्चे निकाल रही हैं
वो भी पिछले मोर्चों का नेतृत्व करने वाले नेताओं की तरह से गायब हो जाएंगे। मैं खान फ़ख्र आलम।